हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आऊँ पार्ट 2 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस। जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground and find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक पोल है, वर्टिकल पोल, उसकी हाइट आपको गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। नाउ ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस पोल के टॉप पर एक रस्सी को टाई किया हुआ है और उस रोप की जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड is 30 degree। This is the pole। तो आपको इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो इसको नाम मेंशन करते हैं A B C, A B C। Now you have to find out the height of the pole, height of the pole, that is AB। तो गिवन क्या है? गिवन है height of the length of the rope। Okay, now this is 90 degree and this is the perpendicular distance the given is hypotenuse आपको given है, perpendicular आपको find out करना है। तो what is the relationship between the perpendicular and the hypotenuse? तो आपको एक relationship find out करनी है कि जो perpendicular और hypotenuse के बीच में relation find करता हो। So that is sin theta। The sin theta is perpendicular over hypotenuse। The theta is 30 degree। So sin 30 is equals to the perpendicular is AB over hypotenuse is AC। Sin 30 is 1/2 is equals to, and what is the AB? AB you have to find out, and the AC is 20। Got it? Now after simplification you will get AB is equals to 20 over 2 meter, that is AB is equals to 10 meter। AB is equals to 10 meter, which is the height of the pole, height of the pole। Got it? तो क्या था क्वेश्चन फर्स्ट में? एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको गिवन था कि एक हमारे पास पोल है, वर्टिकल पोल, उसका हाइट आपको गिवन नहीं था। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, बट देयर इज अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल विद द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। सो आपको गिवन था हाइपोटेन्यूस and the angle of elevation। You have to find out the perpendicular distance। Okay। तो हमने क्या यहाँ पर इस hypotenuse और perpendicular का एक रिलेशन फाइंड आउट किया, एक रिलेशन देखा कि रिलेशन किसके बीच में शो करता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किसके बीच में रिलेशन है? साइन थीटा शो करता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूस you got the value of AB, that is the height of the pole, that is 10 meter। So please note down the solution of the first question। Now let us discuss question number second of exercise 9.1। The second question is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground
making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि आपके पास गिवन है एक ट्री था और वो जो ट्री था वो स्टॉर्म में क्या हुआ, बीच में से ब्रोक हो गया. ये पता नहीं वो किस हाइट से ब्रोक हुआ है, ठीक है ना. बट द ब्रोकन पार्ट था, वो ब्रोकन पार्ट के ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, एक एंगल बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना. सपोज ये आपके पास एक ट्री था, गॉट इट, लेट की ड्यू टू द स्टॉर्म वो कुछ इस साइड से क्या होगा, ब्रोक हो गया. इस साइड से क्या हुआ, ब्रोक, गॉट इट. और जो ब्रोकन पार्ट था, यानी जो ब्रोकन पार्ट था ये क्या हुआ, इस तरह से जाकर के इसने ग्राउंड के साथ क्या किया, एंगल बनाया कुछ इस टाइप, गॉट इट. सो बेसिकली ये जो हाइट है ये और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, गॉट इट. और कितना डिग्री एंगल बनाना है, 30 डिग्री. और जो जिस पॉइंट से ये एंगल बनाना है विद द ग्राउंड, तो इस पॉइंट से और इस ट्री के फुट का डिस्टेंस 8 मीटर आपको गिवन है, गॉट इट. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री ए बी सी. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर टोटल हाइट ऑफ द ट्री की बात करते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, गॉट इट. यानी अगर मेरे को ये ए बी और ए सी इस दोनों की वैल्यू मेरे को मिल जाए तो हम इसको ऐड करके क्या बता सकते हैं, टोटल हाइट ऑफ द ट्री. तो कैसे फाइंड आउट करें, तो आपके पास क्या गिवन है, बेस, दिस इज बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस. अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूस के रिलेशन से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, हाइपोटेन्यूस. एंड बेस एंड परपेंडिकुलर के रिलेशन से क्या फाइंड कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गॉट इट. नाउ ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज tan थीटा, गॉट इट. एंड AC इज हाइपोटेन्यूस ओवर बेस और बेस ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज cos थीटा, गॉट इट. तो tan थीटा इज perpendicular over base and cos theta is base over hypotenuse, got it. So let us find out now. Tan and theta is 30 degree, theta is 30 degree is equals to, and what is the perpendicular distance, that is AB, and over base, base is BC. Now tan 30 is 1 upon root 3, 1 over root 3, and the AB you have to find out, and the BC is 8 meter. After simplification, 8 over root 3 becomes equal to the AB. Now for the AC, cos theta, theta is 30 degree, cos 30 is equals to base, base is BC over hypotenuse, hypotenuse is equals to AC. Now cos 30 is root 3 by 2 is equals to, what is BC? BC is 8 meter over AC is hypotenuse, that is AC. After simplification you got AC is equals to 16 over root 3 meter. AC is equals to 16 over root 3 meter. Clear? Now after putting the value of AB and AC, we will get the total height of the tree. So what is AB? AB is 8 over root 3 plus AC. AC is 16 over root 3, 16 over root 3.
After taking LCM, you will get the value that is under root 3, and 8 plus 16 is 24 मीटर. और लिख सकते हो आप इसको, after rationalization you will get the value that is 8 root 3 मीटर. 8 root 3 मीटर. ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या था. क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक ट्री है, वो स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, वो ट्री बीच में से ब्रोक हो गया, बट ये नहीं पता कि किस हाइट से ब्रोक हुआ था, उसकी हाइट क्या थी. गॉट इट. लेट करते कि वो ट्री इस पॉइंट से ब्रोक हो गया, टूट जाता है, और टूटने के बाद वो ग्राउंड के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है. क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन. लाइक ये एक हमारे पास ट्री है, गॉट इट, और स्टॉर्म आने की वजह से ट्री क्या हो गया, कुछ इस टाइप से बेंड हो गया, कुछ इस टाइप से बेंड हो गया. गॉट इट. तो इसमें क्या क्या ग्राउंड के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, दैट इज 30 डिग्री. एंड जिस पॉइंट पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, उस पॉइंट से ग्राउंड से, ठीक है ना, तो ट्री के फुट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर गिवन है. तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री. एंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज AB प्लस दिस ब्रोकन पार्ट, दैट इज AC. दैट इज AC. तो हमारे पास बेस गिवन था, हम बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन से इस AC को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास AC आएगा, और AB को हम फाइंड आउट करेंगे बेस और परपेंडिकुलर की रिलेशन से, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AB एंड AC, we will put the value of AB and AC here, and after solution you will get 24 over root 3 or 8 root 3, that is the total height of the tree. Note down करिए इसको. Now the third question. Third question. A constructor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? वो बोल रहा है एक कंस्ट्रक्टर है, वो क्या कर रहा है, किसी पार्क के अंदर, यानी छोटे बच्चों के लिए पार्क बना हुआ खेलने के लिए, तो उस पार्क में क्या कर रहा है, 2 स्लाइड्स को उसको लगाना है. उसमें कंडीशन गिवन है. कंडीशन फर्स्ट क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो बच्चों की एज 5 ईयर्स से कम है उनके लिए उस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, प्रेफर किया है जिसकी स्लाइड की हाइट कितनी की 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री. वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. क्या बोल रहा है, वहीं जो एल्डर चिल्ड्रन है, जो जिनकी एज 5 साल से ज्यादा है, उनके लिए उसने क्या किया, उसने स्टीपी मतलब जो कि काफी स्ट्रेट होता है, ठीक है ना, यानी जो चढ़ाई ज्यादा होती है जिस पर, ये बोल सकते हो आप. तो स्टीपी स्लाइड्स है, गॉट इट, जिनकी हाइट बोला कि 3 मीटर है टू द ग्राउंड, and the angle of elevation of these steep slides is 60 degree with the ground. And what would be the length of the slide in each case? तो दोनों केस में जो स्लाइड की हाइट होगी वो कितना होना चाहिए. तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड लेट करते हैं. ओके, यानी केस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, केस फर्स्ट. तो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फॉर या बिलो 5 years, बिलो 5 years, क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, एक स्लाइड बना रहा है बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है ना, फिसलने के लिए उसके बच्चों के लिए. तो कह रहा है जो हाइट है स्लाइड की टू द ग्राउंड इज 1.5 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. A, B and C, A, B, C. And the second case,
केस सेकंड में क्या बोल रहे हैं, उस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, ग्राउंड से हाइट जो रखी है वो 3 मीटर रखी है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, DEOF, and you have to find out the length of the slide. This is the slide 2, this is the slide 1. Okay, so total length of the slide 1 and the length of the slide 2. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्या गिवन है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या गिवन है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है आपको, हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस, क्या गिवन है यहाँ पर भी आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस, गॉट इट। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कहां पर आएगा, तो साइन थीटा, तो यूजिंग साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू perpendicular over hypotenuse. The theta is 30 degree in the case first. So sin 30 is equals to, the perpendicular is AB over hypotenuse is AC. That is equals to, AB is 1.5 meter and the AC is slide 1. Sin 30 is 1 by 2 is equals to 1.5 over AC. After simplification, you will get the AC that is equals to 3 meter. So the height of the slide 1 that is AC is equals to 3 meter. Equal to 3 meter. Now केस सेकंड में क्या गिवन था आपको, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड इज 3 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लाइड 2 आफ्टर using the relation sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse. The theta is 60 degree. Sin 60 is equals to perpendicular, that is DE over hypotenuse is DC. The D is 3 meter and DC is slide 2. Got it? Sin 60 is root 3 by 2. Sin 60 is root 3 by 2 is equals to 3 over DC. 3 over DC. After simplification, DC become 3 into 2 over root 3 meter. Or after simplification, you will get 2 root 3 meter. 2 root 3 meter, the height of the slide 2 root 3 meter. Got it? So note down कीजिए. Now move on to the question number 4 of exercise 9.1. Now question number 5. So question number 5 read करते हैं, बोल रहे हैं, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The angle of inclination of the string with the ground is 60 degree. वो क्या बोल रहा है कि एक काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर, अगर उसका जो स्ट्रिंग मतलब उसका जो धागा है, ठीक है ना, यानी पतंग की जो डोर है उसको ग्राउंड के किसी पॉइंट पर टाई किया हुआ है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री विद द ग्राउंड. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. स्लैक मीन्स कि कोई भी गांठ उस धागे के अंदर नहीं है, ठीक है ना, गॉट इट. तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से, ये कोई काइट है इधर इस पॉइंट पर, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर एट द हाइट ऑफ द ग्राउंड, एंड ये उसका स्ट्रिंग है, धागा, गॉट इट. इसको किसी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टाई कर दिया, ठीक है ना.
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या गिवन है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है आपको, हाइपोटेन्यूज। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या रिलेशनशिप, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इसका यूज करके आप क्या करोगे, यहां से इस स्ट्रिंग दैट इज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6 वो बोल रहे हैं A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. वो क्या कर रहा है, एक बॉय है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो खड़ा है कि 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर। इन्हें डिस्टेंस अभी मेंशन नहीं किया, मैं डिस्टेंस कितना है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही मूव्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या बोल रहा है कि वो जैसे जैसे कि लड़का वो बिल्डिंग के साइड मूव कर रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो उस बिल्डिंग की साइड कितना डिस्टेंस मूव किया। क्लियर। तो क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस टाइप से है। लेट अस take AB as a height of the building, that is 30 meter, 30 meter। और ये ग्राउंड सरफेस, इस ग्राउंड सरफेस से यहां पर एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। और उसकी आइज से इस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। बट एंगल ऑफ एलिवेशन शो करने के लिए आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। तो यहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे ही वो इस बिल्डिंग के साइड मूव कर रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आइज से वो कितना है भी, 60 डिग्री। कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री। तो डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर। क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको जो डिस्टेंस है उसने ये डिस्टेंस कितना मूव किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर। तो मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कितना होगा, तो ये होगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। क्लियर। 28.5 मीटर। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना होगा, अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, टोटल डिस्टेंस, और इस टोटल डिस्टेंस अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर लें तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। क्लियर। इसको नाम ए बी और सी डी और ई इसको नाम मेंशन करते हैं, ए बी सी डी ई। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है डी सी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है डी सी। अगर आप ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां तक यानी ई सी फाइंड आउट कर लेते हो और ई सी से आप ए डी माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ए डी सी। क्लियर। यानी आपको यूज करना है ट्राइंगल ए ई सी। तो इस ए ई सी ट्राइंगल से आप ई सी फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, और आप इस ए ई डी ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हो डी ई। क्लियर। यानी कि डिस्टेंस वॉक्ड
towards the building that is DC is equals to कितना होगा CE माइनस ED, CE माइनस ED। तो ये CE कैसे आएगा यूजिंग AEC ट्राइंगल। देखो 30 डिग्री है ना AEC ट्राइंगल, तो कैसे आएगा ट्राइंगल AEC से। और ED कहां से आएगा यूजिंग ट्राइंगल AED, यूजिंग ट्राइंगल AED। क्लियर। तो देखो AEC ट्राइंगल किस टाइप से, तो AEC ट्राइंगल कुछ ऐसे, ये कितना है 30 डिग्री AEC। AE कितना है 28.5, कितना है बेटा 28.5। आपको ये EC फाइंड आउट करना है, तो कितना है बेटा ये बेस, क्या है बेस, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यूजिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस रिलेशन, परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 28.5 एंड द बेस इज EC। थीटा कितना है, थीटा इज 30, तो tan 30 कितना हो गया tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 over EC, 28.5 over EC, and you will get after simplification EC is equals to 28.5 into √3 मीटर, into √3 मीटर। तो EC आ गया आपके पास 28.5 into √3। नाउ EC आपने फाइंड आउट कर चुके हो, आपको ED फाइंड आउट करना है। तो ED कहां से आएगा ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED। नाउ ट्राइंगल AED कुछ इस टाइप से AED, here the angle is 60 degree, A is 28.5 meter, this is the base and this is the perpendicular distance। So using perpendicular over base, that is tan theta is equals to perpendicular over base, theta is 60 degree, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 होगा √3 is equals to perpendicular is 28.5 over base is ED। After simplification ED is equals to 28.5 over √3 मीटर। तो आपके पास ये EC एंड ED दोनों टर्म्स आपने फाइंड आउट कर चुके हो। नाउ द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग दैट इज DC इज इक्वल टू क्या है CE माइनस ED। तो CE माइनस ED यानी इसमें से आपको इसको माइनस करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। क्लियर। यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस ED एंड CE, DC is equals to CE, that is 28.5 √3 minus ED. ED is 28.5 over √3. Clear? After taking LCM, you will get 28.5 into 3 minus 28.5 over √3। क्लियर। यहां पर भी 28.5 है और इधर भी 28.5 है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। तो 28.5
3-1/√3. 28.5 into 3-1 is 2/√3. क्लियर? तुमने क्या किया, इस सीई और इस ईडी की वैल्यू को यहां पर पुट किया. पुट करने के बाद हमारे पास क्या रखा है, 28.5 into 2/√3. It will become 57/√3. So CD is equals to 57/√3, or CD is equals to 19√3. 19√3 मीटर. क्लियर? सो उस लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज सीडी, और सीडी कितना है, 19√3 मीटर. क्लियर? नाउ नोट डाउन कीजिए इसको.